तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसराइल को लेकर एक बार फिर से सुनवाई हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए हैं नहर निर्माण को लेकर। दोनों को मिलकर, जो कि पहले भी अदालत कह चुकी है, दोनों को मिलकर ही मामले का हल निकालना होगा। केंद्र को भी सक्रिय भूमिका अदा करने के निर्देश अदालत की ओर से। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रही, क्योंकि आप जानते हैं कि इसराइल का फैसला हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। 2016 की बात करें तो राष्ट्रपति रेफरेंस पर भी हरियाणा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया था। उसके बाद अदालत ये कह चुकी है कि दोनों राज्यों की सरकारें मिलकर बात करें। केंद्र को भी मध्यस्थता किए जाने के निर्देश पहले दिए गए हैं। हरियाणा अदालत में हालांकि इस बात को लेकर भी जा चुका है कि किस एजेंसी से आखिरकार नहर निर्माण कराया जाए। और जब से अदालत ने कहा है कि दोनों राज्य मिलकर बैठकर बात करें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल 2 बार पंजाब के सीएम भगवंत मान से बात भी कर चुके हैं, लेकिन बात नहीं बन पाई है। पंजाब अपनी जिद पर अड़ाक है, हठधर्मिता पर अड़ाक है कि पंजाब के पास अतिरिक्त एक बूंद भी पानी नहीं है। पंजाब हरियाणा को पानी नहीं देगा। हरियाणा के सीएम सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बार बार ये कह रहे हैं कि पानी है या फिर नहीं, अतिरिक्त है या नहीं, इसको लेकर समीक्षा चर्चा हो सकती है, लेकिन नहर निर्माण कम से कम करवाया जाए। तो पंजाब का नहर निर्माण से भी इनकार है। इसराइल की जगह वाईएसएल का सुझाव दिया गया है हरियाणा को कि यमुना सतलुज लिंक नहर बनाया जाए। तो ऐसे में बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि दोनों ही राज्यों की सरकारों को कहा गया है कि मिलकर हल निकालें। केंद्र को भी निर्देश दिए गए हैं। अब 4 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। चलिए सीधे दिल्ली आपको ले चलते हैं। अरुण कौशल हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त जुड़े हैं। अरुण, इसराइल को लेकर बार बार देखिए अदालत से हरियाणा जीता है, और जब जब बातचीत की बात आती है, जब जब चर्चा की जाती है, पंजाब हर बार इनकार करता है। आज की बात करें तो क्या कुछ कहा कि अदालत ने दोनों ही राज्यों को? एसवाईएल का जो मसला है ये बहुत पुराना मतलब काफी टाइम से चलता आ रहा। हर बार बातचीत होती है पर कोई नतीजा नहीं निकलता। इसलिए जो है सरकार ने केंद्र की ड्यूटी लगाई थी कि कोई हल निकाले, और उसके बाद दोनों जो सीएम है एक टेबल पे बैठे थे और उनके बीच बातचीत हुई, मगर हल कोई निकला नहीं। उसके बाद ये फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही राज्यों को फटकार लगाई है और उनको बोला है कि ये दोनों राज्यों का आपस का मसला है, दोनों को बैठकर इस चीज का हल निकालना चाहिए। और केंद्र को भी दिशा निर्देश दिए गए कि वो सक्रिय होकर इस मामले का है जो हल निकाले और एसवाईएल का जो लिंक है वो निकाले। इस बीच हरियाणा के जो सीएम है उन्होंने कल भी बोला था कि जो हरियाणा का जो एसवाईएल का पानी है वो हरियाणा लेके रहेगा क्योंकि उनका हक है। उधर पंजाब इस बात से हमेशा नकारता रहा है कि पंजाब एक बूंद भी पानी नहीं देगा। तो अब देखना ये होगा कि केंद्र कितने अपनी सक्रियता दिखाता है और किस तरीके से इस मसले का हल निकाला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई इसको लेकर 4 अक्टूबर की दी गई है। 4 अक्टूबर से पहले इस चीज का हल जो है दोनों सरकारों को मिलकर निकालना पड़ेगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में एक बार फिर से मिलेंगे और केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहने वाली है। अरुण, पंजाब बार बार इनकार कर रहा है, पंजाब के सीएम मान बार बार इनकार कर रहे हैं कि अतिरिक्त पानी है नहीं, न पानी देंगे न नहर का निर्माण होने देंगे। क्या पंजाब के रुख को लेकर कोई टिप्पणी की गई है अदालत की ओर से? देखिए, अदालत ने जो पंजाब कहता है कि हम पानी नहीं देंगे और हरियाणा कहता है कि हम पानी लेके रहेंगे, तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज है दोनों सरकारों को बोला है कि आप इस चीज का हल निकालिए, ये आपका काम है। दोनों जो सरकारें हैं, क्योंकि ये जो मसला है पानी का, इस पर दोनों राज्य बैठकर ही इसका हल निकाल सकती हैं। इनको बैठकर इस चीज का हल निकालना पड़ेगा और केंद्र को है जो इसमें इन्वॉल्व होने के लिए कहा गया कि वो अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और इसका जो है हल निकाले। पंजाब जो है हर बार यही बोलता आ रहा है कि वो पानी की एक बूंद भी हरियाणा को नहीं देगा, क्योंकि उनको कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पानी की दिक्कत है, कस्बे ऐसे जहां पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। मगर हरियाणा ने जो पानी है वो लेने की बात कह रहा है और हरियाणा ने जो 91 मीटर जो नहर है वो भी निर्माण कर चुकी है। इसके अलावा पंजाब के जो अभी नहर का जो काम है वो भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट 2 बार पंजाब को कह चुकी है कि जो हरियाणा का पानी है उनको दे, उनका हक है इसमें। तो अरुण, हम मानकर चलें कि अगले 5 से 6 महीने एक बार फिर से बातचीत का दौर चलेगा। हरियाणा बार बार कहेगा कि हम पानी लेकर रहेंगे, पंजाब बार बार कहता रहेगा कि हम पानी नहीं देंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई है। देखिए, जी
ये 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई है, मगर उस 4 अक्टूबर से पहले इन दोनों सरकारों को, दोनों राज्य की सरकारों को मिलकर इस बात का सल्यूशन कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र को भी इस बार जो कोर्ट ने बड़ी सख्ती से कहा है कि अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और इस चीज का हल निकालें। हरियाणा हमेशा से ये कहता है कि हम अपना हक लेके रहेंगे, हमारा हक है, हमें पानी चाहिए। हमारे कुछ राज्य हैं जहाँ पर पानी की कमी है, और अगर पानी हरियाणा को मिलता है तो अच्छी खेती बाड़ी होगी और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। वहीं पंजाब है, पंजाब हमेशा ये कहता है कि उनके कुछ कस्बे ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, वो पानी की एक बूंद भी किसी को नहीं दे सकते। मगर देखना अब यही दिलचस्प होगा कि क्या इस 4 अक्टूबर से पहले दोनों जो सरकारें हैं एक टेबल पर बैठकर इस चीज का हल निकाल पाती है, या फिर ये जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही लेना पड़ेगा। देखिए, दोनों राज्य तो बार बार जो कह रहे हैं उसका हमने पहले भी जिक्र किया, लेकिन केंद्र का क्या कुछ स्टैंड रहता कि देखना होगा अरुण। इससे पहले भी हालांकि जल शक्ति मंत्री दोनों राज्यों की मुलाकात करवा चुके हैं, दोनों राज्यों के सीएम की, लेकिन क्या गंभीरता से केंद्र ये कहेगा कि अदालत के फैसले को लागू किया जाए नहर का निर्माण को, जबकि अदालत का फैसला भी हरियाणा के पक्ष में है? जी बिल्कुल, मैं आपसे पहले भी कह चुका, हरियाणा के पक्ष में एक नहीं 2 बार फैसला आ चुका है। सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पहले भी 2 बार हरियाणा के फेवर में फैसला दिया है, मगर पंजाब है वो अपनी मनमानी करता है कि नहीं, मैं पानी नहीं दूंगा। और केंद्र सरकार की इस बार भूमिका उनको अच्छे से निभानी पड़ेगी, सक्रिय होकर निभानी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी आड़े हाथों इस चीज में लेके कहा है कि इस बार आप 4 अक्टूबर से पहले इन दोनों राज्यों को बिठाकर इस चीज का हल निकालें, क्योंकि इसका हल निकलना ही चाहिए। क्योंकि ये आज का मसला नहीं, ये बहुत जब से हरियाणा पंजाब से हरियाणा निकला है और हरियाणा की अलग से स्थापना हुई है, तब से ये मुद्दे ने भी जन्म लिया, और तब से लेके आज तक ये मुद्दा चलता आ रहा है। आज तक इस मुद्दे पर कोई हल नहीं निकला है और सिर्फ सियासत ही इस पर होती रही है, इस वायल पर। बिल्कुल, देखिए, पंजाब की मनमानी लगातार चलती आई है, सियासत, आप ठीक कह रहे हैं, सियासत लगातार होती आई है। दोनों ही राज्यों में अलग अलग दलों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, वोट भी मिले, लेकिन हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी नहीं मिल पाया। अब देखना ये है कि अक्टूबर तक आखिरकार क्या होता है, अगली तारीख तक एसवाई नहर को लेकर किस तरह से बातचीत होती है, क्या कोई रास्ता निकलता है, क्या अदालत के आदेश को लागू करवाया जाता है या फिर नहीं, ये देखना बेहद अहम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया अरुण, ये पूरी जानकारी आप दे रहे थे। तो अरुण, हमारे संवाददाता आपको ये जानकारी दे रहे थे कि मामले की अगली सुनवाई तो देखिए 4 अक्टूबर को होगी। उससे पहले केंद्र को कहा गया है कि केंद्र दोनों राज्यों की बातचीत के जरिए इस बात को सुनिश्चित करे कि नहर निर्माण को